अन्नू जब 2 साल की थी उसके माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अन्नू अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी अन्नू से बहुत प्यार करती थी। एक दिन दादी अन्नू को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है, अन्नू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। हमारे घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अन्नू दादी की ये बात सुनकर दादी से बोलती है, दादी आप चिंता ना करें, मैं लोगों के घर जाकर काम करूंगी और वहाँ से जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे हमारे घर का राशन चल जाएगा। अगले दिन ही अन्नू काम की तलाश में एक औरत के पास जाती है। वो औरत अन्नू की इतनी छोटी सी एज देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, गुड़िया, तुम इतनी छोटी हो, तुम क्यों काम करना चाहती हो? जिस पर अन्नू बोलती है, मेरे घर में दादी के अलावा कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। रागनी अन्नू की ये बात सुनकर उसे प्यार करना शुरू हो जाती है और उसे बोलती है, ठीक है, कल से तुम काम पे आ जाना। अन्नू जब शाम को वापस आती है तो वो अपनी दादी को बताती है कि उसकी मालकिन तो बहुत अच्छी है, वो तो मेरे साथ बहुत लाड और प्यार से बात करती है। दादी उसकी ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अन्नू को बोलती है कि तुम मन लगाकर काम करना। अन्नू दादी की बातें सुनते सुनते वही दादी के पास ही सो जाती है। अगले दिन अन्नू अपने काम के लिए मालकिन के घर चली जाती है। अन्नू बेटा, मैंने सारा काम कर लिया है, बस थोड़ा सा पोछा रह गया है, वो लगा दो तुम। अन्नू जब पोछा लगाने के लिए मालकिन के कमरे में जाती है तो वो किताबों की अलमारी को देखकर उसके पास रुक जाती है। अरे बेटी, तुम वहाँ क्यों रुक गई हो और किताबों को इतने गौर से क्यों देख रही हो तुम? क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है? हाँ मालिक, मुझे पढ़ने का तो शौक है। जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाता देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है मैं भी जाऊँ, मगर हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। राकेश अन्नू की ये बात सुनकर अपनी बीवी के पास आ जाता है। रागनी, मैंने देखा है अन्नू को पढ़ने का बहुत शौक है। मैं सोच रहा हूँ अन्नू को अपने घर में ही ना पढ़ा दूँ। राकेश वहीं पास पर एक स्कूल का प्रिंसिपल था। हाँ राकेश जी, आप ठीक बोल रहे हैं, किसी गरीब का भला हो जाएगा ऐसे। राकेश और रागनी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अगले दिन ही राकेश रागनी को पढ़ाना शुरू कर देता है और रागनी भी मन लगाकर पढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह वक्त बीत जाता है। राकेश और रागनी का भी एक बेटा हो जाता है। किसी गरीब के साथ भला करो तो उसके साथ भी भला होता है। और अन्नू भी पढ़ लिख कर अपना काम शुरू कर देती है। किसी ने सच कहा है, अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा हो जाएगा।